अन्य जो आप टेस्ट कराते हैं उनके भी वो पैरामीटर्स लेकर आएगा, तो आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे? अब वही बता, मैं 2 मिनट आप जो बोल रहे हैं ना, तो मैं तो उनको बोल रहा हूँ आपको डायबिटीज है ही नहीं। अब लोग मुझे क्या बोले, मुझे तो डायबिटिक किलर भी बोल रहे हैं लोग, और उसको इतना विश्वास है कि मैं डॉक्टर कुमार के पास जाऊंगा अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी में तो मैं 100% ठीक हो जाऊंगा। जो अभिमन्यु का चक्रव्यूह था, ऐसे ही एक डायबिटीज का एक चक्रव्यूह जिसके अंदर आदमी घूम रहा है, उसका रास्ता नहीं निकाल रहा। डायबिटीज को लेकर इस खास सीरीज पर आपका बहुत स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। लगातार हम डायबिटीज को लेकर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे गेस्ट जो हैं साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पिछले कुछ महीनों में हमने डायबिटीज को लेकर इंटरव्यूज लिए हैं, उसमें सवाल ये है कि आखिर ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में जवाब दीजिए। टेस्ट के बारे में हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखाते रहते हैं, उन सवालों का जवाब दे चुके हैं, लेकिन ट्रीटमेंट, पैथी और लागत की बात, जो सवाल आप पूछते हैं, उसी के जवाब आज के इस खास साक्षात्कार में हम डॉक्टर एस कुमार से लेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे गेस्ट भारत गौरव अवार्डी साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार। सर, आपको बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जैसे आपके साक्षात्कार हम डायबिटीज़ को लेकर लेते रहते हैं और अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेकर जो है आपसे बातचीत होती रहती है। हालिया ही आपका एक दिल्ली के एक निजी स्कूल में भी एक सेमिनार हुआ था, पेरेंट्स से बातचीत हुई थी आपकी। वो वीडियो जब हमने अपलोड किया तो लोगों के सवाल थे कि जो सर बात कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट बता रहे हैं, उसे एक गहन तरीके से समझाइए। तो आपका जो ट्रीटमेंट है, आप क्या तरीका अपनाते हैं, कौन सी पैथी अपनाते हैं, क्या डाइट देते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में एक बहुत गहरे तरीके से आप बता सकेंगे? देखिए, ट्रीटमेंट एकदम बहुत सिंपल। एक्चुअली हुआ क्या है कि इस जो ट्रीटमेंट का जो पार्ट है या डायबिटीज़ को समझने का जो पार्ट है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया एक आदमी उस चक्रव्यूह से नहीं निकल पा रहा है। डायबिटीज़ जैसी बात समझती है तो आदमी वैसे ही आधा हो जाता है। उसके बाद में इतना सारा चारों तरफ देखता है कि डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं होगी, बाय 2021 इंडिया इज गोइंग टू डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो एक सुलझा हुआ आदमी भी अनसुलझी गुत्थियों में बितल गया है। उसको लगता है वो डायबिटीज़ है क्या उसके ऊपर वाकई में इलाज है, क्या डायबिटीज़ ठीक हो सकती है। ये सारे सवाल जो, तो ये बहुत नेचुरल सवाल है जो आप पूछना रहे हैं। तो जैसा मैंने बोला कि पहले डायबिटीज़ है या नहीं, इसके पहले से विवेचना होना चाहिए। ये आपके रिपोर्ट्स होना चाहिए। जो मैं रिपोर्ट्स में करवाता हूँ तो उसमें ये आता है कि डायबिटीज़ किसी को नहीं है, बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ बोल रहे हैं। अब कोई भी चीज़ बढ़ी हुई तो उसको कम करना, ये एक सिंपल सी बात है। आपके पास अगर बहुत पैसा है तो खर्च कर लो तो कम हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे मैंने बोला कि भाई आपके पास पैसा है तो खर्च कर लो, वैसे ही अगर आपकी शुगर अगर बढ़ी हुई तो उसको खर्च कर लो ना, तो नेचुरली कम होगी। तो खर्च कैसे होगी, वहाँ पे थोड़ा सा एक मसला आ जाता है, क्योंकि साइंस का मसला है। जैसे मैंने बताया कि इसमें कोई पैथी की जरूरत नहीं है, तो नेचुरल फिनोमिनन है, एक जनरल सोच की बात है कि अगर जैसे मैंने बताया था कि सूरज उगेगा डूबेगा, चांद डूबेगा, बरसात भी गिरेगी और फिर बंद हो जाएगी, लेकिन हमारे शरीर में बनने वाली शर्करा को अगर डायबिटीज़ को समझना है तो आप देखिए कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब भी उसकी सांसें चलती रहती है, उसको जिंदा रहना पड़ता है। तो उसका जो खान पान है बच्चे का या उसको मिलने वाली जो ऊर्जा है, आपकी प्लेसेंटा जिसको नाड़ी बोलते हैं, उसके माध्यम से उसको मिलता रहता है। ठीक है। जैसे ही माँ के पेट से बाहर आया तो उसकी नाड़ी काट दी जाती है, इसको प्लेसेंटा काटते हैं हम लोग। और उस जैसे ही कटता है वैसे फिर अगर उसको खान पान और रसी वहाँ से मिलता रहे, अब तो कहाँ से मिलेगा उसको। तो जैसे ही वो होता है वैसे ही उसकी खुद की यंत्रणा चालू हो जाती है, उसकी ग्लूकोज बनाने के चक्कर में। तो जिंदगी भर वो ग्लूकोज बनता रहेगा। जिस दिन से हम ऐसे इंसान माँ के पेट से निकले, उस दिन से जिससे हमने पहली किलकारी मारी, उस दिन से हमारे बॉडी के अंदर शर्करा बन रही है। तो शर्करा हमारी दुश्मन तो है ही नहीं, बिल्कुल। लेकिन वो शर्करा को जैसे सारी चीज़ें, जैसे सूरज चांद और बरसात की बात की, अगर रुक जाए,
बिल्कुल। अगर ये हमने शर्करा बनना रुक जाए तो हमारी बॉडी कोलैप्स हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। बिल्कुल सही तो कहा। ये कंटिन्यूसली बनते रहना चाहिए। जिस स्पीड से बनती है उसी स्पीड से ये शुगर का जो बन रही है उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए, उतना ही ज़रूरी है। तो जो हमारी कोशिकाएं हैं, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स, और एक सेल के अंदर 10,000 इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं जो शुगर को अंदर लेते हैं। ये मेडिकल फील्ड और बायोकेमिस्ट्री में लिखा हुआ है। अगर वो दरवाजे थोड़े दिन के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा मुझे बताइए? चक्कर जाना बंद हो जाएगी। एक खिड़की है, हवा आ रही है, आप बंद कर दीजिए तो कहाँ बंद हो जाएगी। तो अगर वहाँ की खिड़की खुली है और दूसरे अपोजिट की खिड़की अगर भी खुली है तो एक तरफ से हवा आएगी, दूसरी तरफ से चली जाएगी जी। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो शर्करा बन रही है उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो रिसेप्टर है वो ब्लॉक है। उसका मैंने रीज़न बताया था, खाने का तेल अल्फा कार्डियो डी, जो हम लोग तेल गरम करते हैं उसमें जो धुआं आता है, आम आदमी के लिए धुआं है। तो उसके लिए आपको तेल बदलना जरूरी है जिससे रिसेप्टर खोलते हैं। और हम उसको सिर्फ सिंपल अगर एक आम आदमी को समझना है तो समझिए ये आपकी गाड़ी है, जा रही है और यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो गाड़ी रुक गई। अब इसी गाड़ी को थोड़ी देर के लिए शुगर समझ लीजिएगा। शुगर आपकी ब्लड के माध्यम से जा रही है और यहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रकल आ गया तो आपकी शुगर रुक जाएगी और जो कंटिन्यूसली शुगर बन रही है उसमें ऐड हो जाएगी तो बढ़ी हुई आएगी। तो मुझे 2 मिनट, मुझे इसको खोलना है। ठीक है। तो इतनी सिंपल भाषा में अब वो बायोकेमिस्ट्री आती है तो उसमें बायोकेमिस्ट्री के इंसुलिन सेंसिटाइजर देके उसको खोल लिए जाते हैं ताकि शुगर अपने आप कम होती है। तो इसमें नेचुरल फिनोमिनन है, इसमें कोई पैथी की भी जरूरत नहीं है, तो सूझबूझ की बात है। मेरी तरफ से आपको एक कॉम्प्लीमेंट है कि आप एक बहुत अच्छे वक्ता हैं और आप जानते हैं कि बातों को कैसे जो है एक्सप्लेन करना है। नहीं, एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा। नहीं ठीक है सर, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जब कोई पेशेंट आपके पास आएगा ये कहकर कि मेरी HbA1c ये है, जो आप डायमीटर या पैरामीटर बताते हैं, बीटा सेल्स हैं उसका फंक्शन ये है, अन्य जो आप टेस्ट कराते हैं उनके भी वो पैरामीटर्स लेकर आएगा, तो आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे? हम वही बता, मैं 2 मिनट आप जो बोल रहे हैं ना, तो मैं तो उनको बोल रहा हूँ आपको डायबिटीज है ही नहीं, तो उसको ओपन करने के लिए अगर मुझे पाने की जरूरत पड़ी तो मैं पाने से खोलूंगा। वो विजिबल है, मैकेनिकल प्रॉब्लम है मेरे बॉडी के अंदर, वो अगर ब्लॉक है तो उसको मुझे अगर खोलना है तो हम तो अंदर जा नहीं सकते, तो आपको आपका राजदूत भेजना पड़ेगा वहाँ पे। क्या राजदूत? वो राजदूत होते हैं इंसुलिन सेंसिटाइजर, जैसे मैग्नेट होता है। अगर आपका एक दरवाजा खुला है और आप उसको मैग्नेट खेलो तो ऐसे मैग्नेट से लोहे से खुलता है, तो वो मैग्नेट जैसे कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, इंसुलिन सेंसिटाइजर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी नोन है पूरे वर्ल्ड में, जिसको इसकी बताया गया, उसको डिनोट किया है। इसे इंसुलिन सेंसिटाइजर जरा सा आसान भाषा में आता है, आसान बजाय तो इंसुलिन सेंसिटाइजर क्या होता है? इंसुलिन सेंसिटाइजर होता है जो उसकी एक्टिविटी को सेंसिटाइज करे। अगर कोई चीज पड़ी हुई है, जंग लगी हुई है, तो क्या करेंगे? उसको साफ करेंगे ना। बिल्कुल। तो उसको साफ करने वाले, जैसे अगर कोई हमारी गाड़ी, बहुत अच्छी गाड़ी, नई गाड़ी आती है, वो स्टार्ट नहीं होती, तो इतनी बड़ी गाड़ी है लेकिन प्लग का प्रॉब्लम होता है, आपने साफ किया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो हमारी भी जो रुकी हुई गाड़ी है सेलुलर लेवल की, जो स्टार्ट नहीं हो रही, उसको हमने सिर्फ साफ करना है। मैकेनिज्म तो ऑलरेडी है, ठीक है, हमारे बॉडी में ऑलरेडी मैकेनिज्म है हर चीज़ का। तो जो मैकेनिज्म जो हम जब टेस्ट करता है तो हमारे इस टेस्ट से पता लगता है कि हमारी मैकेनिज्म बराबर है कि नहीं। अगर हमारी मैकेनिज्म बराबर नहीं है, हमारे बॉडी में सी पेप्टाइड नहीं बन रहा है, तो हमें डायबिटीज़ कहने का अधिकार है। लेकिन अगर मैकेनिज्म है, आपका सी पेप्टाइड अच्छे हैं, आपके बीटा सेल अच्छे हैं, आपका इंसुलिन बराबर बन रही है, तो इसको डायबिटीज़ कैसे बोलेंगे हम लोग? जब भी उसी को लोग डायबिटीज़ बोल रहे हैं, इसलिए वो एक चक्रव्यूह है, जो अभिमन्यु का चक्रव्यूह था, ऐसे ही एक डायबिटीज़ का एक चक्रव्यूह जिसके अंदर आदमी घूम रहा है, उसका रास्ता नहीं निकाल पा रहा है। मैंने सिर्फ उसमें रास्ता निकाल के दिखा रहा हूँ कि भाई रास्ता आपका ये, इससे आप निकल जाइए। आप अर्जुन है। अब लोग मुझे क्या बोले, मुझे तो डायबिटिक किलर भी बोल रहे हैं लोग। तो अर्जुन बोले या कहने, लेकिन सोच तो उतनी रख सकता है ना आदमी, एक सोच तो रख सकता है। हर आदमी को अपना नैतिक जिम्मेदारी अगर समझती है तो अपनी सोच भी रखने की, हम लोग साइंटिस्ट लोग हैं, हम लोग की उतनी कैपेसिटी होती है कि जहाँ लोगों का सोचना बंद होता है वहाँ से हम लोग सोच आगे की सोचते हैं। हर चीज़ का सोल्यूशन है, हाइपोथेसिस की बात है।
जी। अब मुझे बताइए, अगर आप यहाँ से निकल रहे हैं और रास्ते में अगर आपको सिग्नल बंद पड़ा है और लाइन लगी है, तो आप कितनी देर खड़े रहेंगे? आप अपना दिमाग तो लगाएंगे, साइड से निकल जाएंगे दूसरे गली से। तो हमने उसको छोड़ के हमने साइड से निकल गए, हमारा दूसरी रास्ता निकाल लिया ना। ठीक है भाई, पानी है वो कभी रुकेगा नहीं, कहीं भी रास्ते से निकल, जैसे शुगर भी किसी भी रास्ते से निकल सकती है, लेकिन उसको अंदर रास्ते नहीं है, उसको उसी रास्ते से जाना है जिसके लिए वो शुगर बनी है। सिर्फ वो बंद है। तो जैसे अगर रिसेप्टर काम नहीं कर रहा है, अगर सिग्नल का काम नहीं कर रहा है, तो कहीं तो भी उसका जो सेंसिटाइजर है उसको मुझे ठीक करना है। उसके जो सेंसर लगे हैं उसको सेंसर बोलेंगे, सेंसर को मुझे ठीक करना है। तो अगर आपका सिग्नलिंग मेथड ठीक होगा तो गाड़ियां सब चली जाएंगी वहां से। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक बात सही कह रहे हैं कि दूसरा रास्ता निकाल लेना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, कितनी देर खड़े रहेंगे आप? ठीक है, आपकी बात मैं जो अभी तक समझी हूँ कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप सी पेप्टाइड, HbA1c, बीटा सेल्स, सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं। ये यही नहीं, मैंडेटरी है। अगर वो रिपोर्ट लेके नहीं आता है तो हमारे यहाँ उसको अपॉइंटमेंट नहीं दी जाती कि हम उसका क्यों समय बर्बाद करें, क्यों हमारा समय बर्बाद। ठीक है, वो टेस्ट लेकर मैंडेटरी करा के आना चाहिए। उसके बाद आप डाइट्स प्रोवाइड करते होंगे कि आपको ये चीजें खानी है और ये चीजें अवॉइड करनी। एक सपोर्टिव है वो। ठीक है, ठीक है। और आपके ही सेंटर्स में फूड एक्टिविटीज भी प्रोवाइड होते हैं, जैसे राइस होता है, ब्रांड ऑयल्स होते हैं, और कुछ कैप्सूल्स भी होते हैं। वो कैप्सूल्स क्या है सर? वो कैप्सूल से उसी की बात कर रहा हूँ, वो सेंसिटाइजर है। अगर मैं बोलूंगा किसी को आप 1 चम्मच से ले लो तो आधा चम्मच लेगा, 1 चम्मच लेगा, 2 चम्मच, लेकिन उसको क्वांटिफाई करने के लिए वो एक शेल में होते हैं जिसकी परिभाषा न्यूट्रास्यूटिकल में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यूट्रास्यूटिकल में उसको क्लासिफाई किया है। इसको न्यूट्रास्यूटिकल बोलते हैं। हमारे यहाँ एलोपैथी होता है, होम्योपैथी होता है, हमारे यहाँ आयुर्वेदा होता है। ऐसे एक चौथा जो है वो है न्यूट्रास्यूटिकल्स, जिसको डाइटरी सप्लीमेंट्स बोलते हैं, जिसको लेने के लिए किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही किसी को लिखने के लिए डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कैसा है कि किसी को मालूम नहीं है, तो उसकी जागरूकता करने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है कि ताकि आप ये लो और आप ठीक हो जाओ। ठीक है। डायबिटिक पेशेंट की मानसिकता ये होती है कि हमारी डायबिटीज तो ठीक होने से रही, हमारी शुगर कभी खत्म नहीं होगी, हमें इंसुलिन जीवन भर लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन आप उस मानसिकता को कैसे चेंज करते हैं, कैसे बदलते हैं? रिपोर्ट दिखा के, हाथ कंगन को आरसी क्या, भाई पानी को पानी नहीं कहेंगे तो भाई उसको अल्कोहल तो नहीं बोलेंगे ना। जो रिपोर्ट्स लाते हैं उनको समझाया जाता है, ये देखो आपने रिपोर्ट, अभी तो ऐसे लोग हो गए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो रिपोर्ट लेके आते हैं तो सामने बोलते हैं अरे साहब मेरे को तो डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन मैं इतने साल से मैं दवाइयाँ ले रहा था। उसके अंदर सारी लिमिट लिखी रहती है, मैक्सिमम मिनिमम। तो बोलते अरे मेरे पास तो मेरे सब पैरामीटर अच्छे हैं, मेरे बीटा सेल अच्छे हैं, मेरे सी पेप्टाइड अच्छा है, मेरा इंसुलिन अच्छा है, उसके बावजूद मैं खेल रहा था। मैं वो दोनों डॉक्टर ने क्यों दिया, मैंने कहा उसके बारे में मैं तो नहीं जान सकता किसने क्या दिया। तो आप पूछते नहीं है पेशेंट से? क्या पूछूं मैं, बोलने के लिए क्या है मेरे पास। ये उनको था, उन्होंने अगर नहीं सुना, उन्होंने रिपोर्ट नहीं कराए, तो मैं अभी आपके 10 मिनट पहले हमारे कपल आए, यंग कपल है वो, उन्होंने, डॉक्टर ने बोल दिया, उनके डॉक्टर के पास गए कि सर मुझे कंसीव करना है, उन्होंने मना कर दिया। बोले नहीं आप बिल्कुल कंसीव नहीं करेंगे, आपको डायबिटीज़ है। मैंने रिपोर्ट देखा, उनको बोला आपको डायबिटीज़ नहीं है। अब देखिए यानी कितना विरोधाभास है ये, बढ़ी हुई शुगर है उसको आप डायबिटीज़ बोले, और बोले आप जिंदगी भर आपको तकलीफ है। यंग कपल है, अभी जो बाहर गए वो यंग कपल है, वो इतने परेशान थे। बोले सर कैसे, तो उन्होंने किसी ने रेफ़र किया तो मेरे पास आए थे। जब मैंने उनको बोला कि भाई आप मेरे वीडियोज़ हैं नेशनल खबर में देखिए, आज 6 करोड़ से ज़्यादा व्यूअर्स हैं मेरे, आज रोज़ 3 लाख प्लस लोग मेरा वीडियो आज नेशनल खबर में देखते हैं। तो उन्होंने तुरंत देखा, बोले अरे सर ये तो आप ही हैं। तो मैंने कहा उसको पढ़िए। एक इंसान जिसने मेरे वीडियो नहीं देखे, किसी दूसरे के रेफरल पे यहाँ तक आ जाता है वो जी, और उसको इतना विश्वास है कि मैं डॉक्टर कुमार के पास जाऊंगा अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी में तो मैं 100% ठीक हो जाऊंगा करके, क्योंकि जिसने रिफ़र किया वो अच्छे हो गए हैं। ठीक है, मेरा सवाल आपसे ये भी होगा कि जो मरीज़ हैं, जो कमेंट बॉक्स में व्यूअर्स हमारे लिख रहे हैं, वो ये है कि अगर हम डॉक्टर एस कुमार से इलाज लेते हैं तो कितना समय लग सकता है डायबिटीज़ को ख़त्म होने में, रिवर्स होने में? इसके लिए डायबिटीज़ अगर 2 की बात करें, जिसमें
जिसको क्लासिफाई करते हैं, इसको मिनिमम 9 महीने से 36 महीने लग सकते हैं प्लस। डिपेंड करता है कि जो गाइडलाइन हमने उसको दी उसको कितना प्रतिपालन कर रहा है। आपके यहाँ अगर एडमिट है तो सब आपके अंडर में है, उसको बोलेंगे भाई आप ये नहीं खाना, वही करेगा तो कैसे करेंगे। आज ने कई बार देखा छोटे बच्चे, उसको बोला इधर नहीं देखना खिड़की, तो खिड़की के बाहर ही देखते हैं। तो ऐसी परिस्थिति लोगों की, और बहुत लाइटली लेते हैं। तो 9 से 36 महीने मिनिमम लगते हैं। और अगर डायबिटिक 1 है अगर पेशेंट, तो 9 महीने से 60 महीने प्लस लगते हैं। लेकिन अगर जो प्रोटोकॉल हम उनको देते हैं, जो उनको बोलते हैं, अगर करते हैं तो ये मिनिमम पीरियड में भी अच्छे होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे बहुत है जो मिनिमम समय में भी ठीक हुए हैं, लेकिन और हर की बॉडी अलग अलग काम करती है। जैसे अगर एक को अगर रिजल्ट मिल गया है, अगर गोविंद को रिजल्ट मिल गया है तो गोविंदा को रिजल्ट मिलेगा ऐसा नहीं है कि उसकी बॉडी अलग है, उसके रिपोर्ट्स अलग हैं, बिल्कुल है ना। हर के इंडिविजुअल सेलुलर लेवल के रिपोर्ट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा आपसे ये होगा कि देखिए हॉस्पिटल्स भी बहुत हैं, पेशेंट्स भी बहुत हैं, डायबिटीज़ बीमारी है ही जो लोगों को लगता है कि ये बीमारी है, और इसका लागत लाखों में है। आपके पास कोई अगर व्यक्ति आता है तो उसमें इलाज की डायबिटीज़ टाइप 1 की लागत क्या है और डायबिटीज़ टाइप 2 की लागत क्या है? अगेन फिर एविडेंस बेस्ड वर्क है जी, सबकी लागत डिफर करेगी इसमें। फिर भी आप जो इसमें अभी हमने क्या किया है कि हमें बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट आती थी कि डॉक्टर साहब बहुत ओवर चार्जिंग करते हैं, बहुत महंगा है। तो हमने एक अभी नया सिस्टम लिखा है, इसके हमने गोल करके लिखते हैं, GOL। आपका क्या गोल है? हमारा तो गोल है कि आपको डायबिटीज पूरी ठीक होना चाहिए। ठीक है। अब उससे हम पूछते हैं कि भाई आप अभी इतने साल से 10 साल से आप ले रहे हो, उसके बावजूद भी आप 5-5 गोलियां ले रहे हैं इंसुलिन, तो भी आपकी जो शुगर है डी कंट्रोल है। यानी 20 साल लेने के बाद 10 साल लेने के बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं है। तो आपको डी कंट्रोल से कंट्रोल पे आना है, कंट्रोल से आपको स्टेबिलिटी पे जाना है या रिवर्स करना है। इस सब की कॉस्ट अलग अलग होती है। तो अब पेशेंट डिसाइड करता है कि उसको क्या चाहिए। जिससे ये लोग जो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो महंगा होता है, तो मेरे यहाँ जो ट्रीटमेंट है बेचने के लिए तो है ही नहीं। मैं तो अगर मुझे बेचना हो तो मैं मार्केट में जाके बेचूं। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ पेशेंट को, जो मेरे सामने आके बैठता है, क्योंकि उसको चाहिए रिजल्ट। बिल्कुल। और जिसको रिजल्ट चाहिए वो यही बोलता है सर मुझे ठीक होना है, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने इतने लाखों रुपए खर्च कर दिए आज 20 साल में, 15 साल में, 10 साल में, तो भी मुझे आराम नहीं है। तो मुझे कुछ नहीं, मुझे आप ठीक है कितना भी पैसा लगेगा। तो जो जेन्युइन आदमी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास परेशानी होती है, पैसे नहीं होते हैं और पूरी तरह से पालन नहीं करते, तो फिर थोड़ा सा है कि दब्बा उड़ाते हैं हमारे नाम पे कि हम उनके पास गए थे, हमारे इतना पैसा, 2 महीने ट्रीटमेंट लेंगे, 15 दिन ट्रीटमेंट लेंगे और बोलेंगे डॉक्टर साहब की ट्रीटमेंट का काम कारीगर नहीं है। मुझे बताइए अगर बच्चा भी पैदा होता है तो 9 महीने लगेंगे, 7 महीने में बच्चा पैदा नहीं होता है। डिग्री करना है तो 3 साल की तो 3 साल में होगी। हमारे यहाँ पेशेंट हमारे पास कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पूरी ट्रीटमेंट तो करें, आके बात तो करें। कई लोग सिर्फ दवाइयाँ उठा के हमारे जो सप्लीमेंट लेके चले जाते हैं, वो आते ही नहीं है। नहीं हमको तो भाई हमको रिपोर्टिंग चाहिए हर 15 दिन में, हमें कुछ चेंजेस करना है। ठीक है। तो वहीं जो आता है कि उसका सिस्टम बना हुआ है, एक प्रोटोकॉल है, अगर कहीं तकलीफ है तो हमें कुछ ना कुछ कम ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्ट्स हर बार उनके चेंज होते हैं। ठीक है। एक डॉक्टर और एक साइंटिस्ट के तौर पे तो आप बेहतरीन साबित हो रहे हैं, आपकी बातें समझ आ रही हैं, लेकिन एक बात होती है मानवता की, कि चलिए अगर कोई किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं भी हैं तो उसका इलाज किया जाए। क्या आपने ऐसा कुछ किया है या आगे कुछ ऐसा प्लान है आपका? बहुत पेशेंट है मेरे, अगर वो बोलता है मेरे पास नहीं है तो हम फ्री में ग्रांट कर देते, लेकिन वो जेन्युइन है या नहीं है वो हमारे समझ में आ जाता है। बहुत ऐसे जेन्युइन लोग हैं, हमें समझता है कि बहुत सारे सन्यासी हमारे आते हैं, बहुत आ रहे हैं, लेकिन उनके पास पैसों की कमी नहीं, कोई भी उनको स्पॉन्सर कर सकता है। कोई लोग ऐसे होते हैं हमको समझ में आ जाता है कि इसके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो उसको तो हम लोग बिना कॉस्ट के कर ही देते हैं। ऐसे कोई भाई हम भी तो इंसान हैं, अगर पैसे ही कमाना होता, हम लोग की तो उम्र हो गई है। मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरी उम्र होगी, हम तो ये बोल रहे हैं कि आज
मैं किसी भी एक जगह बैठ जाऊंगा, दिल्ली जैसी जगह में मैं बैठ जाऊं, जी। अगर 30 दिन की ओपीडी करूं तो मेरे को यहाँ से उठने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं क्यों जाता हूँ? अभी हम सुबह से इधर बैठे हुए, अभी हमें चंडीगढ़ जाना है। कल सुबह 9 बजे से ओपीडी है मेरी वहाँ से, फिर वो करके हम कहीं दूसरी फ्लाइट पकड़ के कहीं जाएंगे। तो हम मानवता के हिसाब से जो हम जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं कि लोगों तक ये मैसेज जाए, क्योंकि चंडीगढ़ का आदमी दिल्ली नहीं आ सकता है, फरीदाबाद का आदमी नहीं आ सकता है, लखनऊ का आदमी यहाँ नहीं आ सकता है। तो हमने हमारे जो सब टाइटल हमारे छोटे छोटे हमने जो खोले हैं सेंटर्स, इसी के लिए नाम होता है कि हम वहाँ जाएं, लोगों से मिले। लोगों आज एक सेंटर चलाने के लिए भी पैसा लगता है, मैन पावर लगता है, तो हम कैसे करेंगे उसमें से? तो भी हम हमारी, चूंकि भगवान ने हमें इतनी शक्ति दी है कि इस उम्र में भी हम लोग इतना घूम सकते हैं। वो एक लाखों लोगों की दुआएं हैं जो मुझे यहाँ तक लेके आती हैं। कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी इंसुलिन बंद हो गई, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी, बड़े लोग हैं जिनकी जगह, तो उनकी दुआएं मेरे साथ में, इसलिए मैं इतना दौड़ सकता हूँ। नहीं तो आज इस रिटायरिंग एज में जहाँ लोग आराम करना चाहते हैं, मैं तो सोचता हूँ कि मेरी ओपीडी 24 घंटे चलेगी। और एक दिन आप यही देखेंगे दिल्ली जैसी जगह में मेरी 24 घंटे ओपीडी चलेगी, जैसे ही लोगों को पता लगेगा कि नहीं, डॉक्टर तो एक ही है, ये नहीं ठीक हो सकते हैं। और ये होगा आने वाला कल, आप देखेंगे इसी दिल्ली शहर में। अभी से ही शुभकामनाएं दे देती हूँ मैं सर। बस आखिरी मेरा सवाल आपसे और होगा कि आपने जैसे कहा कि दुआएं हैं, आप ट्रीट कर रहे हैं लोगों को। अभी भी हम जब आए हैं तो हम आधे घंटे 1 घंटे से हैं यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार पेशेंट्स हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं? उसके लिए तो आप तो इंटरव्यू लेते हैं लोगों के, आप उनके रिपोर्ट्स देखते हैं, आप उनसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं। हमारे पास सारा डाटा है, आप चाहिए तो देख लीजिए। ये तो आप तो देखते ही हैं ना लोग कितने ठीक। हम तो एविडेंस बेस पे ही काम करते हैं। पर सर कमेंट बॉक्स में यही चीज़ है कि देखिए कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि हमारे कमेंट बॉक्स में लोग पढ़ के चीज़ें डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि आपके खिलाफ अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या डॉक्टर साहब से कोई पेशेंट, एक भी पेशेंट आज तक ठीक हो पाया है? देखिए, मुझे आपको कितने रिपोर्ट्स चाहिए, कितने नहीं, हमारा तो डाटा सब ओपन है ना। जो आदमी घर पे बैठ के वो इंसान जवाब कर रहा है जो अपने बिस्तर से नहीं उठना चाहता है, वो कमेंट करने वाली कैटेगरी अलग होती है। जिनको कोई काम नहीं है, सिर्फ बैठा फटफट लिखा, कुछ तो भी लिख दिया। अरे भाई, आपको अगर सोचना है तो सामने आके बैठे ना, हमारे पास में हमसे आके बैठे, हमसे बात करें, सर कितने लोग आपके ठीक हुए हैं। तो हमें तो बोलने की जरूरत नहीं, वो सामने आके बैठेंगे तो हमारे पेशेंट की लाइन लगी है। जो अच्छे आते हैं वही तो आएंगे ना मेरे पास। रिपीटेड भी रहते हैं। नहीं, मेरे पास कौन आएगा? जो अच्छे होते हैं वही आएंगे ना। तो ओपन हमारे क्लास, हमारे रिसेप्शन में बैठे और उससे बात कर ले, मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है। ठीक। तो जो कमेंट कर रहे हैं उनसे मेरा ये नम्र निवेदन है कि आप ऐसे कमेंट ऐसे आदमी से न करें जो आपसे 10 गुना क्वालिफाइड है, जो सब्जेक्ट को जानता है। आज 45 साल डालने के बाद भी आज लोगों को समझाना इतना डिफिकल्ट हो रहा है। तो एक आदमी जिसकी पढ़ाई लिखाई नहीं है, जिसको फास्टिंग अजीवंसी है, वो ऐसी बातें कर रहा है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है वो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन जहाँ सब्जेक्ट की बात आती है, जहाँ डायबिटीज़ की बात आती है, वहाँ पे शायद वो मेरे से ज़्यादा नहीं है। अगर मेरे से ज़्यादा होते तो शायद ये सवाल नहीं पूछते वो लोग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। थैंक यू सो मच सर। तो यहीं पर साक्षात्कार को विराम देते हैं और आपके तमाम सवालों का जवाब हम ले चुके हैं। और कोई और सवाल हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगला जो हमारा साक्षात्कार होगा डॉक्टर एस कुमार के साथ, उसमें आपके उन सवालों का जवाब भी हम दे देंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।